राधे राधे। छठ पर्व। छठ या छठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाने वाला हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व पूर्वी उत्तर प्रदेश को सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान प्रसाद चढ़ाना, सूर्योपासना, निर्जला व्रत, दिवाली पूजा के छठे दिन से शुरुआत होता है। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर में सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के रूप के देव सूर्य मंदिर में रणबे छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। षष्ठी तिथि पंचांग के अनुसार 7 नवंबर 2024 को षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि सुबह 12:41 पर प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 को 12:35 पर संपन्न हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर गुरुवार को षष्ठी मनाया जाएगा, इसलिए संध्याकालीन अर्घ 7 नवंबर के शाम में पड़ेगा। षष्ठी पूजा का पहला दिन यानी नहाय खाए 5 नवंबर मंगलवार है। दूसरा दिन 6 नवंबर बुधवार को खरना है। तीसरा दिन 7 नवंबर दिन गुरुवार को संध्याकालीन अर्घ और चौथा दिन 8 नवंबर शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। प्रातःकालीन अर्घ के बाद छठ व्रती घर आकर छठ पूजन सामग्री का घर में पूजन कर पारण करती हैं। छठ व्रत में ज़्यादातर हाथ उठा या सूप उठाने का काम महिलाएं ही करती हैं। तो क्या करती हैं ये 4 दिनों तक? पहला दिन नहाय खाए में छठ महापर्व का पहला दिन मनाया जाता है। इस व्रत के अनुसार इस अवसर पर व्रती दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसमें आम की लकड़ी के आग पर परंपरागत तरीके से खाना पकाया जाता है। इसमें चना की दाल, कद्दू और चावल पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाता है। दाल, भात और कद्दू की सब्जी व्रती और उनका परिवार ग्रहण करते हैं। साथ ही इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों और शुभचिंतकों को आमंत्रित करते हैं। दूसरा दिन अर्थात खरना के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना होता है। रात में व्रती मीठा भात अथवा खीर या रसिया विशेष प्रकार की पूड़ी तैयार करती हैं। रसिया या खीर अरवा चावल और गुड़ से तैयार किया जाता है। वहीं पूड़ी गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। इसके बाद रात में छठी मैया को खरना का प्रसाद पूजन कर भोग लगाते हैं। देर रात में घर परिवार में खरना का प्रसाद वितरित किया जाता है। कई जगह सुबह में प्रसाद वितरित किया जाता है। तीसरा दिन अर्थात संध्याकालीन अर्घ। इस दिन छठ पर्व के तीसरे दिन नदी या किसी कृत्रिम अर्थात खुद से बनाए हुए जल स्रोत में छठ व्रती पहुंच जाती हैं। वहां मौके पर स्नान कर व्रती सूप में पूजन सामग्री के साथ खड़ी होती हैं। अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद ज़्यादा पूजन सामग्री से भरे सूप के साथ घर वापस आ जाते हैं। इसके लिए घाटों के केले के पेड़, फूल, पत्ती, रंगीन झालरों की मदद से सजाया जाता है। प्रातःकालीन अर्घ छठ चौथा दिन छठ महापर्व के अंतिम दिन सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती घर परिवार के लोग व अन्य लोग छठ
पर छठ का सूप लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं। सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती अर्घ देने वाले या पूजन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग घाट पर स्नान करते हैं। सूर्यदेव के उदय के साथ साथ व्रती सूप उठाती हैं और मौके पर मौजूद लोग सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ देते हैं। इसके बाद घर पर आकर घर में पूजन की परंपरा है। छठ का सूप, उसमें क्या क्या होता है? परंपरागत तरीके से बांस का सूप तैयार किया जाता है। सूप में पूजन सामग्री के रूप में नारियल, नींबू, जिसको टाभा नींबू भी कहते हैं, केला, सेब, नारंगी, खीरा, गन्ना, ठेकुआ, चावल का लड्डू, बतासा, पान, सुपारी, मेवा, मिठाई, गले का माला व अन्य सामग्री चढ़ाया जाता है। फल, मिठाई व अन्य पूजन सामग्री स्थानीय तौर पर उपलब्धता और सामर्थ्य के अनुसार सूप में रखा जाता है। वहीं कुछ लोग बांस के सूप के बदले तांबे या अन्य कीमती धातु का सूप का उपयोग करते हैं। 4 दिनों तक नदी के किनारे ही रहती हैं व्रती। कई लोग लगातार 4 दिनों तक गंगा या अन्य नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे रहकर सपरिवार छठ मनाते हैं। वहीं कुछ व्रती सिर्फ 2 दिन संध्याकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के दिन क्रमशः शाम और सुबह में उपासना की परंपरा। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इनकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्योपासना में व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है। और बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। इस त्यौहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रार्थना, प्रसाद, अर्घ देना शामिल है। 3 नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारे ऐसा हिंदू त्यौहार है जो कि सबसे पर्यावरण अनुकूल पर्व बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का एक ऐसा मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुकी है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है और यह पर्व ऋग्वेद से वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पर्व को छठ व्रत, छठी मैया की पूजा, रनबे माय पूजा, छठ पर्व, ढाला छठ, सूर्य षष्ठी इत्यादि नामों से जाना जाता है और यह व्रत सर्व कामना पूर्ति हेतु किया जाता है।